हम सीखेंगे नरेशन। क्या सीखेंगे? नरेशन। नरेशन क्या करना है जो? नरेशन करना है, ठीक है। इसका मतलब होता है बातचीत करना, मतलब बातचीत क्या करना, किसी से बातचीत करना, ठीक है। अच्छा, अब आओ, ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट, बोलो। एक होता है डायरेक्ट नरेशन और एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट नरेशन दो तरह का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। नरेशन बातचीत करना दो तरह, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब पहले अब ये थोड़ा समझ लो, एक एग्जांपल बताता हूँ फिर बताता हूँ आगे। एक एग्जांपल हमारे पास है, जैसे राम सेड टू नेहा। राम सेड टू नेहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू आर वेरी स्मार्ट। यू आर वेरी स्मार्ट। अब पहले एक चीज़ समझाऊंगा। ये जो इन्वर्टेड कॉमा है, इससे पहले वाला ये सारा पोर्शन, इसको हम बोलते हैं बाबू रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, ये इंपॉर्टेंट है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या बोलते हैं? हाँ। और जो ये बाद वाला है, ये सारा बाद वाला है, ये जो बाद वाला है, ये वह रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, ये वाला रिपोर्टिंग वर्ब और ये वाला रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अब रिपोर्टिंग जो वर्ब है, ये कितने तरीके का हो सकता है? ये कितने तरीके का हो सकता है? ये देखो, सबसे पहले एक हो सकता है इसमें, ये आपके पास राम सैड टू नेहा, एक तो ये तरीका बन सकता है इसका। सैड क्या लगा सकते हैं? सैड लगा सकते हैं। दूसरा हम लगा सकते हैं ओनली राम सैड, क्या लगा सकते हैं? मतलब टू नेहा नहीं लिखेंगे, यहाँ पे नेहा क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। तीसरा हम लिख सकते हैं राम सेज, क्या लिख सकते हैं? अगर सैड आएगा तो पास्ट है और सेज आएगा तो प्रेजेंट है। हम लिख सकते हैं एक और, राम हैज़ सैड, क्या लिख सकते हैं? राम हैज़ सैड भी लिख सकते हैं। हम एक और लिख सकते हैं, राम विल से। आज मैंने आपको ये बताया है, ये मैं जितना जो समझा है, ये सब आपका रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है ये? रिपोर्टिंग वर्ब, यानी ये वाला, ये सब रिपोर्टिंग वर्ब, ये पूरा क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। ये समझ आया इसमें? पहले बताओ, ये आ गया, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि ये जो असर्टिव होता है, क्या होता है? ये जो आपके पास, तो ये आपके पास है ये वाला नीचे रिपोर्टेड स्पीच, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, यू से लेके स्मार्ट तक, ये क्या चीज़ है बाबू? ये आपका होता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या होता है? अब ये कितने तरीके से आप बना सकते हो वो भी सीख लो। तो एक बनेगा इसमें आपका असर्टिव, क्या बनेगा? असर्टिव सेंटेंस। क्या बनेगा? असर्टिव सेंटेंस। इसका मतलब होता है पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव सेंटेंस। बोलो, पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है? इसका मतलब जिसमें सारे सेंटेंस पॉजिटिव, क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। इसमें नोट नहीं आना चाहिए, नोट नहीं आना चाहिए। दूसरा बना सकते हो इसको आप इंटरोगेटिव। क्या बना सकते हो? इंटेरोगेटिव। क्या बना सकते हो? गेटिव बन सकता है, इंटरोगेटिव भी बन सकता है, इंटरोगेटिव में बना सकते हैं। इसका मतलब होता है क्वेश्चन पूछना। क्या होता है? क्वेश्चन वगैरह पूछना। तीसरा इसमें होता है बाबू आपके पास होता है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या होता है? हाँ। जो चौथा होता है वो आपका होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या होता है? एक्सक्लामेटरी। और जो पांचों मुझे बताना है वो आपको बताना है ऑप्टेटिव। बोलो, ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या जी? सेंटेंस। तो याद रहे आप रिपोर्टेड स्पीच को किसको, यानी ये यू से लेकर के स्मार्ट तक, इसको आप किस किस तरह से बना सकते हो? आप इसको असर्टिव बना सकते हो, इंटरोगेटिव बना सकते हो, इम्पेरेटिव बना सकते हो, एक्सक्लामेटरी बना सकते हो और ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हो, ठीक है। अब मैंने आपको क्या क्या सिखाया? नरेशन होता है बातचीत करना, दो तरीके से बातचीत, एक तो डायरेक्ट, एक तो होता है इनडायरेक्ट। अब जैसे मैंने लिखा राम सेड टू नेहा यू आर वेरी स्मार्ट, तो राम सेड टू नेहा, नेहा तक ये रिपोर्टिंग वर्ब। क्या ये? रिपोर्टिंग वर्ब। और यू से लेके स्मार्ट, ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। क्या है? हाँ। अब यहाँ पे देखना जो रिपोर्टिंग वर्ब है क्या है, ये कितने होता है? तो ये बन सकता है आपके पास 4-5 तरीके से। सबसे राम सेड टू नेहा बन सकता है, राम सेड बन सकता है, राम सेज बन सकता है, राम हैज़ सेड बन सकता है और राम विल से बन सकता है बाबू।
अगर बात करें इसकी, इस वाले की बात करें, यू वाले की, तो ये बन सकता है असर्टिव, ये बन सकता है इंटरोगेटिव, ये बन सकता है इंपेरेटिव, ये बन सकता है एक्सक्लेमेटरी, क्या बन सकता है, और एक बन सकता है ऑप्टेटिव, क्या बन सकता है बाबू, ये भी बन सकता है। ठीक है, थोड़ा आगे समझाऊँ, थोड़ा आगे समझाऊँ, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ आया बाबू। अब थोड़ा आगे देखना, अब मुझे बताना है कि बोलो ऐसे तीन रूल, ऐसे तीन रूल जो जो पाँचों में किस में, पाँचों में सेम होते हैं, पाँचों में सेम होते हैं। वो तीन रूल कौन से हैं जो पाँचों में, पाँचों कौन, जो अभी जो मैंने बताया आपको, असर्टिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और एक्सक्लेमेटरी हो गया, इंपेरेटिव हो गया, ये सारे, इन पाँचों में ऐसे तीन रूल बताऊंगा जो बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं करना, कोई चेंज नहीं करना। जैसे सबसे एक आपका नियम होता है चेंज ऑफ टेंस, क्या चेंज ऑफ टेंस क्या होता है, चेंज ऑफ टेंसेस क्या होता है, चेंज ऑफ टेंसेस मतलब टेंस जब चेंज होगा तो क्या क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरा आपके पास होता है चेंज ऑफ पर्सन, बोलो चेंज ऑफ पर्सन क्या होता है, चेंज ऑफ पर्सन मतलब पर्सन कैसे चेंज करते हैं। तीसरा आपके पास होता है चेंज ऑफ अदर पार्ट, चेंज ऑफ अदर पार्ट, बोलो चेंज ऑफ अदर पार्ट। एक तो आपको टेंस चेंज करना आना चाहिए, क्या चेंज करना आना चाहिए, टेंस चेंज करना आना चाहिए, फिर पर्सन चेंज करना आना चाहिए, और आपको क्या चेंज, अदर पार्ट, क्या चीज़, अदर पार्ट चेंज करना आपको आना चाहिए। पहले बताइए, समझ आया, पहले बताओ, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ मैं बताऊंगा, देखो बोलो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में किस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो, या फिर क्या चीज़, या फिर फ्यूचर में किस में हो, फ्यूचर टेंस में हो, किस में हो, फ्यूचर टेंस में हो, तो याद रहे रिपोर्टेड स्पीच, क्या बोला मैंने, रिपोर्टेड स्पीच कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, समझा दो। सबसे मैंने कुछ सेंटेंस बताया था, ही सेज कॉमन वर्टेड कोमा, आई एम यूअर ब्रदर, बोलो आई एम यूअर ब्रदर। अब यहाँ ध्यान से समझना, सेज क्या है, सेज प्रेजेंट है, क्या है, प्रेजेंट। तो याद रहे इसका टेंस चेंज नहीं करना, इसका टेंस चेंज नहीं करना। ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में, ये बोल प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये इसी में रहेगा। मैंने क्या बोला, इसी में रहेगा, बताता हूँ कैसे। इसका ये डायरेक्ट है, ये क्या है, ये इसका इंडायरेक्ट बनाओ तो कैसे बनेगा, बोलो ही सेज, कोमा हटा के लगाओ डैट, हटा दिया। अब यहाँ पे देखना, आई का आई, बोलो, अब नहीं, मैं पहले बताता हूँ आपको, हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पे पहले लिख लो, ही लगा दिया। अच्छा, ही के साथ में क्या लगाते हैं, इज़, क्या लगाते हैं, ही के साथ क्या इज़ लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ही इज़, और यहाँ पे है यूअर का बन जाएगा माई, क्या बन जाएगा, माई ब्रदर, क्या बन जाएगा, माई ब्रदर, क्या बन जाएगा, माई ब्रदर। ठीक है ना, क्या बन जाएगा, माई ब्रदर। और अब आपको कुछ समझाता हूँ, अगर फर्स्ट पर्सन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो वो चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट होता है ही, सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, क्या है, तो यहाँ पे आपने ही का ही लिखा, ही इज़ माई ब्रदर, क्या ही इज़ माई ब्रदर। अच्छा, आई सब्जेक्टिव है, क्या है, तो ही भी सब्जेक्टिव है, क्या है, इसलिए आपको ही का ही लिखना है, क्या लिखना है, ही का ही लिखना है। अब यहाँ यूअर क्या है, ये पोसेशन है, क्या है, पोसेशन है, तो माई भी क्या है, पोसेशन है। तो यूअर को किस में चेंज करना है आपने, माई में। किस में चेंज करना है हमेशा, यूअर को किस में चेंज करना है हमेशा, किस में चेंज करना है, माई में चेंज करना है। अब नेक्स्ट पेज पे करते हैं थोड़ा सा, चलो एक और सेंटेंस देखो,
एक और सेंटेंस क्या है हमारे पास एक सेंटेंस और है। दिव्या सेज टू दिव्या सेज टू दिव्या सेज टू हर ब्रदर हर ब्रदर कोमा और इन्वर्टेड कोमा। आगे सेंटेंस यहाँ लिख देता हूँ, मैं लिख दूँ आई वॉन्ट अ स्कूटी, आई वॉन्ट अ स्कूटी नाउ, आई वॉन्ट अ स्कूटी नाउ। तो दिव्या सेज टू हर ब्रदर आई वॉन्ट टू अ स्कूटी नाउ, आई वॉन्ट अ स्कूटी नाउ। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है। सबसे पहले ये प्रेजेंट में किस में है, तो यहाँ पे लिखो दिव्या सेज, ऐसे रहेगा सेज, बोलो दिव्या। नहीं, एक चीज़ बताता हूँ, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाए, क्या आ जाए, देखो ब्रदर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, क्या है, तो अगर ऑब्जेक्ट मिल जाए तो कभी आपको सेज नहीं लगाना, ये लगाना है टेल्स। क्या लगाना है, क्या लगाना है, क्योंकि अगर टू दिखे, क्या दिखे, टू दिखे, टू के बाद ऑब्जेक्टिव, टू के बाद तो हमेशा टेल्स लगाना है। क्या लगाना है, टेल्स लगाना है। तो बोलो दिव्या टेल्स, बोलो दिव्या टेल्स हर फादर, फिर कोमा हटा के लगाओ डैट, डैट लगा दिया। फिर लिखो यहाँ पे, अब ये देखना, यहाँ पे हर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे है आई लिखा, क्या लिखा, आई, आई चेंज होगा, सब्जेक्ट यहाँ पे दिव्या लड़की है, क्या है, लड़की है, तो लगाएंगे शी। क्या लगाएंगे, शी, बोलो शी वॉन्ट्स आ स्कूटी देन। नाउ का बनेगा देन, नाउ का क्या बनेगा, नाउ का क्या बनेगा, देन, क्या बनेगा, देन बनेगा, ठीक है। और ये प्रेजेंट है, क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या है ये, इंडेफिनिट है। तो हमने भी यहाँ पे शी वॉन्ट्स लगाना है। क्या लगाना है, क्योंकि शी वॉन्ट्स भी क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या होता है, प्रेजेंट। शी वॉन्ट्स क्या है, बोलो शी वॉन्ट क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या है, शी वॉन्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। शी वॉन्ट क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या है, शी वॉन्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट। आगे देखो, एक और इसको समझो क्वेश्चन, एक और बताऊं, बोलो जी। ही विल टू से, बोलो ही विल टू से मनोज कोमा इन्वर्टेड कोमा आई डिड नॉट टू बी, आई डिड नॉट वांट टू बी देयर। अब इसको सोल्व करना है। देखो यहाँ पे विल लिखा है, क्या लिखा है, मतलब फ्यूचर, बोलो फ्यूचर। तो आपको ये इसमें कोई चेंज नहीं करना, इसको मतलब इसका टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। इसमें क्या आएगा, बोलो ही विल टेल मनोज, ही विल टेल मनोज, फिर कोमा हटा के लिखो डैट, कोमा हटा के डैट। अब यहाँ पे है लिखा हुआ है आपके आई, क्या लिखा हुआ है, आई चेंज होगा फर्स्ट पर्सन ही के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे लिखो डैट ही, बोलो डैट ही, डिड का डिड रहेगा, डिड नॉट वांट टू बी देयर, मतलब कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज, क्योंकि क्यों नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर है। क्या लिखा है, विल, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, विल लिखा हुआ है। तो इसमें कोई चेंज नहीं करना, इसमें कोई चेंज, बोलो ठीक है। अब लेकिन आपको चीज नई चीज़ सिखाता हूँ, वो भी समझ लो। एक चीज़ आपको सिखाऊं, बोलो अगर, बोलो अगर रिपोर्टिंग, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, किस में हो, पास्ट में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच, बोलो रिपोर्टिंग स्पीच, बोलो जी रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज होगा। मतलब अभी सब देखो, यहाँ पे तो लिखा था सेज, क्या लिखा था, मतलब प्रेजेंट, क्या था जी, तो आपने यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया।
यहाँ पे लिखा विल, क्या लिखा, तो आपने इसमें कोई चेंज नहीं किया। लेकिन अब पास्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, अब पास्ट क्या लिखा हुआ आ रहा है, अब चेंज होगा, वो भी देख लो। पास्ट में क्या पहचान है, लिखा होगा ही सैड, क्या लिखा होगा, ये पहली पहचान पास्ट की है। दूसरा लिखा होगा ही हैड सैड, क्या लिखा होगा, क्या लिखा होगा, ही हैड सैड, क्या लिखा होगा, ठीक है। तीसरा लिखा होगा ही सैड टू मी, ही सैड टू मी, ये तीसरा क्या लिखा होगा, तीसरा लिखा होगा ही सेड टू मी, क्या लिखा होगा। ये सारे के सारे क्या है, पास्ट वाले, क्या है, सारे के सारे रिपोर्टिंग वर्ब, क्या है, ये सारे पास्ट वाले, ये सारे क्या है पास्ट वाले बाबू, ये सारे क्या है पास्ट वाले, ये सारे क्या है पास्ट और रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, क्या है पहले बताओ, क्या है सारे के सारे। आप ये देखो इसमें टेंस चेंज कैसे होगा, बताऊं, सुनो बाबू, आप कुछ बताऊं, सुनो जी। अगर बाबू आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच है, क्या बोला मैंने, स्पीच जो होता है नहीं बाद वाला, क्या रिपोर्टिंग स्पीच होता है आपका जो बाद में लिखते हो, कोमा के बाद लिखते हो। अगर रिपोर्टिंग स्पीच आपका होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या होगा बोलो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या होगा, इंडेफिनाइट, क्या होगा। तो इसको किस में चेंज करना है आपको चेंज करना है पास्ट इंडेफिनिट में। किस में चेंज करना है, नंबर 1। नंबर 2, अगर होगा प्रेजेंट कंटिन्यू, क्या होगा, तो इसको किस में चेंज करना है, पास्ट कंटिन्यू, बोलो, ठीक है जी। नंबर 3, अगर होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट में, किस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट, क्या होगा जी, तो इसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में, बोलो बाबू, पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, ठीक है। चौथा, अगर आपका होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, क्या होगा, प्रेजेंट, बोलो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, तो इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में। पहले बताओ ये चीज़ आपको याद हुई, अगर प्रेजेंट वाला होगा तो पास्ट में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यू होगा तो पास्ट कंटिन्यू में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू होगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में चेंज होगा, ठीक है। एक एग्जांपल बताता हूँ, बहुत अच्छा समझ आएगा। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे, एग्जांपल है ही सैड टू मी, ही सैड टू मी, क्या आ गया, कॉमन इन्वर्टेड कोमा, आई वॉन्ट टू गो देयर, आई वॉन्ट टू गो देयर, बोलो, आई वॉन्ट टू गो देयर, आई वॉन्ट टू गो देयर। इसको चेंज देखो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आपके पास आ गया पास्ट, क्या आ गया, सैड पास्ट है, क्या है, सैड पास्ट है, क्या है, सैड पास्ट है। तो इसको चेंज करो, बोलो, ही टोल्ड मी, आई चेंज होगा किसके, सब्जेक्ट कोडिंग, यानी ही के अकॉर्डिंग, ही टोल्ड मी, बोलो, ही आ गया, ही आ गया, ही वाज, बोलो, ही वाज, बोलो, ही वाज गोइंग देयर, क्यों, किस में था, ये आपका था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, किस में, ये प्रेजेंट, किस में, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, किस में ये, तो आपने इसको चेंज कर दिया, इसको आपने यहाँ पे ही वांटेड, क्या आएगा, ही वांटेड, क्या आएगा, ही वांटेड आएगा बाबू, ही वांटेड, क्या आएगा, ही वांटेड, क्योंकि ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या है ये, इसको चेंज करना है हमने पास्ट इंडेफिनिट, किसमें चेंज करना है, तो पास्ट होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्या होता है, वर्ब की, तो वांट का लग जाएगा वांटेड, क्या लग जाएगा, वांटेड, और फिर लगा दो वांटेड, फिर टू, क्या आएगा, वांटेड, बोलो, टू, वांटेड टू गो देयर, बोलो, बाकी सारा सेम, बाकी वांटेड लगा दिया, टू लगा दिया, वांटेड टू गो देयर, बोलो, वांटेड टू गो देयर, बोलो। हाँ देखो, पहले आई की जगह ही चेंज कर दिया, वॉन्ट की जगह वांटेड कर दिया, टू की जगह टू रहेगा, और गो की जगह गो देयर, बाकी इसमें कुछ चेंज नहीं करना, कुछ चेंज। एक एग्जांपल और दे, एक और देखिए, बोलो, ही
ही सैड, देखो फिर से सैड आ गया मतलब पास्ट। ही सैड टू मी, ही सैड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा, आई एम गोइंग देयर, आई एम गोइंग। तो इसका बनेगा, ये आपका है प्रेजेंट कंटिन्यू, क्या है तो ये किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यू में। तो कैसे बोलोगे, ही टोल्ड मी, ही एम का चेंज करो वाज गोइंग देयर, बोलो बस। सिंपल सा इसके अंदर रूल था बाबा। ठीक है, ये समझ आया, समझ आया। एक और देख लो, आई सैड, ही सैड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, क्या जी, माई वर्क। तो क्या चेंज करेंगे इसको, देखो बोलो ही टोल्ड मी, बोलो ही टोल्ड मी, ही। अब देखो हैव है ना, ये आपका किस में, ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, क्या ये, तो इसको बनाओ पास्ट परफेक्ट, क्या बनाओ पास्ट परफेक्ट, बोलो। तो यहाँ लिखो आप ही हैड, बोलो ही हैड कंप्लीटेड, ही हैड कंप्लीटेड, बोलो माई को कर दो हिज में, हिज वर्क, बोलो हिज वर्क। ठीक है, ये चीज़ समझ आया अच्छे से, सारा समझ आ गया समझ आया। उसमें थोड़ा कैसे करना था, क्या कुछ था।